हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और दुनिया का एक ऐसा जेल जहां से कोई कैदी भाग नहीं सका था। एक सुनसान टापू पर बनी चारों तरफ समुद्र से घिरे दुनिया का सबसे सख्त और महफूज इस जेल का इतिहास तब बदल गया जब 3 कैदी हैरान कर देने वाले तरकीब लगाकर इस जेल से भी भाग निकले। जांच पड़ताल करने के बाद तीनों कैदियों को मरा हुआ मान लिया गया, लेकिन करीब 50 सालों के बाद इनमें से एक कैदी के जिंदा होने के सबूत पाए गए। इसके बाद जांच पर उठे सवालों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया। आखिर ये तीनों उस जेल से कैसे भागने में कामयाब हो गए? और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन कैदियों की लाश न मिलने के बावजूद भी जांचकर्ताओं ने उन्हें मरा हुआ क्यों मान लिया। जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 19वीं सदी में अक्सर कैदी जेल से भाग जाया करते थे। इसके बाद वो फिर से अपनी क्राइम की दुनिया में लौट जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर एक आइलैंड के बीचों बीच ऐसा जेल बनाया गया जहां से किसी भी कैदी को भाग पाना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि जेल के चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था और इस जेल का नाम था अल्काट्राज। शुरुआती दौर में यहाँ पर मिलिट्री द्वारा पकड़े गए कैदियों को रखा जाता था, लेकिन 1933 में मिलिट्री वालों को हटाकर इस जेल को पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। इस जेल में उन्हीं कैदियों को लाया जाता था जो बेहद ही संगीन अपराध किया हो या फिर जो बार बार जेल को तोड़कर भाग जाया करता हो। इस जेल को दुनिया का सबसे खतरनाक जेल भी माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक बार जो कैदी आ जाता था वो यहाँ कैद रहने से अच्छा मर जाना पसंद करता था। यहाँ पर एक छोटी सी गलती करने पर भी बेहद क्रूरता से पीटा जाता था। इवन कैदियों के नाखूनों को भी खींच लिया जाता था, और अगर गलती से भी कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे सीधे गोली मार दिया जाता था। हालांकि जेल के 29 सालों के इतिहास में यहाँ से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश किया, लेकिन इनमें से 14 कैदियों को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ पुलिस के गोलियों से मारे गए, वहीं कुछ पानी में डूबने से भी मर गए। लेकिन साल 1962 में 4 ऐसे कैदियों को लाया गया जिनके इरादे हमेशा खतरों से खेलना था। फ्रैंक मॉरिस, एलन और एंगलिन ब्रदर्स, ये चारों ऐसे कैदी थे जो पहले भी कई बार जेल से भाग चुके थे। इन चारों की जेल एकदम आसपास थी, इसीलिए ये चारों जेल से भागने के लिए बहुत सारे प्लान्स पर बातें किया करते थे। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए कई तरह के औजार के साथ साथ खतरों से खेलने का हौसला भी चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इस प्लान में फेल हो गए तो हमें सीधे गोली मार दिया जाएगा। इन चारों में मॉरिस मात्र एक ऐसा कैदी था जो पहले लुसियाना जेल से भाग चुका था, इसलिए जेल से भागने के मामले में उसे कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस था। लेकिन वो अकेले ही भागने का प्लानिंग नहीं कर सकता था, इसलिए मॉरिस ने सबसे पहले एंगलिन ब्रदर्स को अपना पार्टनर बनाया। ये दोनों बचपन से ही अच्छे तैराक भी थे, लेकिन अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बहुत बड़ा योगदान देने वाला था। एंगलिन ब्रदर्स ने तो बचपन से ही बैंकों में लूटपाट करना शुरू कर दिया था। कई बार जेल आने जाने, इवन अटलांटा जेल से भागने की कोशिश के बाद उन्हें अल्काट्राज जेल में भेजा गया था। यहाँ उसकी मुलाकात मॉरिस से हुई। वो भी पहले जेल से भागा हुआ कैदी ही था, इसलिए इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पर उनके प्लान के हिसाब से अभी भी उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। अब उसने अपने पास वाले कैदी से दोस्ती किया और अपने प्लान के बारे में बताया। प्लान सुनने के बाद एलन भी इस जोखिम भरे काम को अंजाम देने के लिए शामिल हो गया। एलन इस ग्रुप में इसलिए भी शामिल हो गया क्योंकि आजादी तो उसे भी चाहिए थी, लेकिन उसके पास इतना हौसला और तरकीब नहीं था कि वो अकेले वहाँ से भाग पाते। लेकिन अब 4 लोगों की टीम बन चुकी थी। अब ये चारों मिलकर भागने के प्लान में काम करना शुरू कर दिया। अल्काट्राज में कैदियों से बहुत सारा काम करवाया जाता था, जैसे कि अगर किसी को बाल काटना आता हो तो उसे बाल काटने का काम दिया जाता था। किसी को जूते, चप्पल, फर्नीचर वगैरह बहुत सारे काम करवाए जाते थे। अल्काट्राज जेल जहाँ पर बनी थी वो टापू कुदरती तौर पर खनिजों का खान भी था। कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी भेजा जाता था। इसी काम के दौरान उन कैदियों को अपने काम की जरूरत की चीजों को जुटाना था, लेकिन गार्ड से बचते हुए, क्योंकि इन गार्ड्स को ये आदेश दिया गया था कि अगर कोई भी कैदी पर जरा सा भी शक हो तो सीधे गोली मार देना। एंगलिन ब्रदर्स को चेहरा और पुतला बनाने का काम करना था, क्योंकि भागने के दौरान अगर जेल में कोई भी हमें नहीं देखेगा तो प्लान फेल हो सकता है, तुरंत ही खोजी दल निकल जाएंगे। इसलिए उन्हें पुतला बनाना था ताकि किसी को भी शक
शक ना हो। अब पुतला बनाने के लिए दोनों भाइयों ने कैदियों के कटे बालों से बालों का गुच्छा तैयार किया और पुतले के लिए कागज और छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल किया ताकि दूर से देखने पर उसे इंसान जैसा दिखाई पड़े। और सबसे खास काम ये था कि सभी को एक रेनकोट चुराना था ताकि उसमें हवा भरकर एक नाव बनाया जा सके। पर उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जेल में लगे 3 फुट की खिड़की को कैसे काटा जाए। इस खिड़की के पीछे पाइपलाइन बिछाई गई थी जिसमें से समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर जेल के दीवारों से होकर गुजरती थी, इसीलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कमजोर हो चुका था। मॉरिस को ये सारी कमजोरियां पता थी, इसलिए उसने अपने तीनों मेंबर्स को पाइप वाले हिस्से की तरफ एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता था। ये चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटे छोटे चम्मचों से मोटी दीवारों को छेद करते थे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ पियानो बजाता था ताकि गार्ड्स को दीवारों में छेद करने की आवाजें सुनाई ना दे। मॉरिस ये जानता था कि इस जेल के पीछे एक जिम है और वो इस छेद के जरिए उस जिम के छत पर निकल सकता था। इसके बाद वहाँ से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स दीवार में छेद करने में कामयाब हो चुके थे। इन छेद की मदद से मॉरिस और किसी एक एंगलिन ब्रदर्स को बाहर की तरफ यानी कि जिम के छत पर निकलकर रेनकोट में हवा भरकर एक नाव बनाना था। इस बीच बाकी दोनों का काम था कि वो उन गार्ड्स पर नजर रखने के साथ साथ उस छेद को पूरी तरह से ढक दे और जेल में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह से रख दे कि गार्ड्स की नजर अगर पड़े भी तो उन्हें शक ना हो। जून 1962 की वो रात आ गई जब इन चारों कैदियों को वहाँ से भागना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चली गई। तभी मौके का फायदा उठाकर वो चारों अपने जेल से बाहर निकलने लगे, लेकिन एलन उस छेद में अटक गया क्योंकि वो छेद उतनी बड़ी नहीं थी जितने में वो पार हो सकता था। वो तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव उसने बनाई थी उस पर जितना कम वजन होगा हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। एलन उन तीनों को भागता देख उनके मन में ये ख्याल आया कि वो चीख कर उन गार्ड्स को सब कुछ बता दे और तीनों को भागने से रोक ले। पर एलन ने अपना स्वार्थ नहीं देखा और तीनों को भागने दिया। रात के वक्त ये तीनों जेल से भाग निकले। गार्ड से नजर बचाते बचाते करीब रात के 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के साथ समुद्र में उतर गए। उधर सुबह तक भी किसी भी गार्ड को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन सुबह जब गार्ड ने एलन को उस छेद में फंसे हुए देखा तो उसने तुरंत ही सायरन बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। जेलर ने किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला और उसके प्लान के बारे में पूछने लगा। एलन ने पूरी कहानी जेलर को बता दिया। इसके बाद तुरंत खोजबीन शुरू कर दिया गया। उन तीनों को जेल के चारों तरफ खोजा गया, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से समुद्र और तट पर भी खोजा गया, पर उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा। जेल के ऑफिसर्स को हैरानी इस बात की थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20 मिनट तक ही तैर सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि उन्होंने जो नाव बनाई होगी रेनकोट की मदद से, वो भला कैसे झेल पाई होगी समुद्र के इन विशाल लहरों से। काफी दिनों तक तलाश चलती रही, लेकिन पानी या आइलैंड में कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद इस केस को FBI के हाथों सौंप दिया गया। सालों तक छानबीन के बाद भी उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। जेल के किसी भी ऑफिसर्स की मदद लिए इतने बड़े प्लान को अंजाम कैसे दिया जा सकता था? 3 कैदी अगर भागे तो समुद्र में बच कैसे गए? आखिर वो गए कहाँ? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा एक चुनौती बनी रही। फाइनली 15 सालों के लंबी जांच के बाद FBI ने 1978 में इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। कई सालों तक इन सवालों का कोई ठोस जवाब तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए FBI के बातों को सच मान लिया गया। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें ये दावा किया गया कि ये तीनों जेल से भागने में कामयाब हो चुके थे और इन तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जिया। इस दावे के बाद FBI में खलबली मच गई। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में एल्कट्राज जेल से भागे एंगलिन ब्रदर्स के तीसरे भाई रॉबर्ट ने साल 2013 में मरते वक्त ये बयान दिया था कि उसके दोनों भाई जेल से भागने के बाद जिंदा थे और वो लगातार हमसे बात किया करते थे। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे ये मान लिया जाए कि वो तीनों जिंदा थे? इसके बाद कुछ सालों बाद एक चिट्ठी का भी खुलासा हुआ जो जेल से भागने के बाद जॉन एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखा था। उस चिट्ठी में जेल से भागने की पूरी कहानी को बयान किया गया था। जॉन ने ये भी बताया था कि कोलोरेंस साल 2011 में करीब 83 वर्ष के उम्र में नॉर्थ डेकाटा की मेनोट इलाके में रहते हुए कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इस खुलासे के बाद फिर से FBI ने जांच शुरू कर दिया। फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग और उस एरिया में छानबीन किया गया। लंबे समय के जांच के बाद ये कहा गया कि हमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला
जिससे ये साबित हो सके कि ये चिट्ठी जॉन ने ही लिखा था। सारे जांच पड़तालों के बावजूद भी ये केस एक अनसुलझा रहस्य ही है। सच क्या था और क्या है ये किसी को भी नहीं पता। अल्काट्राज जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था। साल 2018 में जेल के गार्ड ने ये बयान दिया कि मुझे हमेशा लगता था और अभी भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। गार्ड्स के मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया तो जरूर था जो कल्पना से परे था, क्योंकि अल्काट्राज से कभी कोई भाग नहीं सकता था। इसके बावजूद अब तक एक अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता। सवाल ये कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखा था तो फिर आखिर लिखा किसने और क्यों? चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारी कहां से इकट्ठा किया? आपको क्या लगता है बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।